प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर बह रहे हैं। वहीं मकान जमींदोज होने से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। साथ ही कई संपर्क मार्ग बाधित होने से लोग घरों में कैद हो गए हैं। बात श्रीनगर की करें तो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे 4 धाम के पास भूस्खलन से बाधित हो गया है। हाईवे बाधित होने से कई लोग फंसे हुए हैं। हालांकि सरकार की ओर से बंद सभी मार्गों को खोला जा रहा है। इससे सबसे 4 धाम यात्रा भी प्रभावित हुई है। पर्यटन और पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि अतिवृष्टि से हुई नुकसान का आकलन किया जा रहा है और जो मार्ग प्रभावित हुए हैं उनको दुरुस्त किया जा रहा है। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं और 4 धाम यात्रा पर पहुंचे हुए श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि वह कुछ दिन के लिए अपनी यात्रा को रोक दे और जहाँ है वहीं रहें। चार धाम यात्रा कितनी प्रभावित हुई, क्या व्यवस्था की गई है, कब तक 4 धाम यात्रा चलेगी या कुछ व्यवस्था नहीं? 4 धाम यात्रा थोड़ी हमारी स्लो हो गई है और जगह जगह कुछ लैंडस्लाइड्स आ गए हैं। हमारी जेसीबी काम कर रही हैं। मैंने पूरी अपने एचओडी को हिदायत दे दी है कि रास्ते खोले जाएं और मैं समझता हूं आज शाम तक काफ़ी रास्ते हमारे खुल जाएंगे। परंतु आपको पता है कि अतिवृष्टि से हमने पहले ही अलर्ट कर दिया था और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी रेड अलर्ट कर दिया था। तो हमने लोगों से आग्रह किया है कि जहां भी आप सुरक्षित स्थान पे हैं थोड़ी यात्रा को रुक करके करें और मैं समझता हूं कि जल्दी ही रास्ते बन जाएंगे तो हमारी यात्रा रिज्यूम हो जाएगी। पूरी तरीके से खोल दिया गया था, संख्या नहीं, क्या अब लिमिटेशन कर रहे हैं, कुछ लिमिटेड करेंगे? लिमिटेशन नहीं है, बल्कि यही देखेंगे कि धीरे धीरे लोग यात्रा करें, क्योंकि कहीं ऊपर से कोई पत्थर वत्थर आता है तो उसको देखें। और वैकल्पिक मार्ग भी हमने खोल दिए हैं। अगर कोई रास्ता रुक जाता है तो उसका वैकल्पिक मार्ग है तो हम उसमें ट्रैफिक को डाइवर्ट कर देंगे। और आगे भविष्य में भी हम चाहते हैं कि जो शॉर्टेस्ट रूट है उसको हम बनाएं, उनको हम कनेक्टिविटी को पैदा करें, जिससे कि फॉसिल फ्यूल की, डीजल और पेट्रोल की हमारी बचत होगी। इसी प्रकार से जो घमशाली से गुत्तू से अप्पामाली कांठा होते हुए त्रिजुगी नारायण हम पहुंच जाते हैं, तो ऐसे रूट्स अगर हम बनाएंगे तो उससे लोग जो है कम समय में केदारनाथ दर्शन करने पहुंच जाएंगे। वहीं राज्य में अतिवृष्टि के कारण हुए नुकसान को लेकर विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने भी सरकार पर सवाल उठाए। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि राज्य में अतिवृष्टि से जिन लोगों का नुकसान हुआ है सरकार को उनका नुकसान की भरपाई करनी चाहिए और उधम सिंह नगर में किसानों के धान का जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा किसानों को देना चाहिए। ये भी आपका में किस तरीके से उत्तराखंड राज्य के अंदर जनधन की क्षति हुई है, ये बहुत गंभीर विषय है और हम केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि इन विषम परिस्थितियों में केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को एक पैकेज दे ताकि जो लोग प्रभावित हैं उनको जो है मदद मिल सके और वो अपने पैरों पर फिर से खड़े हो सके। पहले से क्या सरकार व्यवस्था करने? देखिए, ये देवी आपदा है और देवी आपदा में अगर अलर्ट भी है तो अगर कहीं पर एकदम से भारी बारिश हो जाए तो एकदम से हर जगह पर जो है नहीं हो पाता। लेकिन सरकार को चाहिए कि जब अलर्ट हो तो देवी आपदा प्रबंधन भी मजबूत करें और उसके साथ साथ केंद्र सरकार ने कहा भी है कि हम समुचित मदद करेंगे, तो अब तो मदद करके लोगों की जो है सहायता होनी चाहिए। हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि उधम सिंह नगर में जिस तरीके से अलर्ट था और सहकारिता विभाग जो धान खरीद कर रहा था, उस धान खरीद में जो तैयारी होनी चाहिए थी सहकारिता विभाग की, वो नदारद थी और किसानों का जो है कई हजार टन धान जो है वो बह गया है। और मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार को और सहकारिता विभाग को जो है किसानों के धान का जो मूल्य है उसकी भरपाई करनी चाहिए। गौर हो कि भारी बारिश से अलकनंदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। कई जगहों पर पहाड़ी से रुक रुक कर पत्थर गिर रहे हैं जो खतरे का सबब बन रहे हैं। दूसरी ओर चमोली में 48 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी तीसरे दिन बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही बर्फबारी से जहां जिले में तापमान
जनजीवन अस्त व्यस्त होने के साथ साथ कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। जनपद में लगातार हो रही बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे 11